20 करोड़ की हेराफेरी इनके साथ की गई है कि मैं तुम्हारा सिविल ठीक कर दूंगा। ठीक करने के लिए उसने 1 लोन दिलाया, फिर 2 लोन दिलाया, फिर 3 लोन दिलाया। सारे जो पैसे हैं इन बच्चों के अकाउंट से कट रहे हैं, लेकिन इनको एक भी रुपया नहीं दिया गया। किसी के नाम से 2 लोन, किसी के नाम से 3 लोन, किसी के नाम से 4 लोन। आज एक एक बच्चे का जो लोन है 1 लाख से ऊपर है, किसी का 60,000 है, किसी का 70,000 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 2 लाख है। और एक बंदा ले आइए, मैं उसके नाम से लोन कर दूंगा, फिर आपका इंस्टॉलमेंट पटा दूंगा। मेरे पीछे आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे, ये वो लोग हैं जो आज लोन के नाम से प्रताड़ित है। इनके नाम से किसी ने लोन ले लिया है और इनका पैसा भी उसने रख लिया है। आज तक उसने पैसा नहीं पटाया, 3 इंस्टॉलमेंट पटाया, उसके बाद कहता है कि और एक बंदा ले आइए, मैं उसके नाम से लोन कर दूंगा, फिर आपका इंस्टॉलमेंट पटा दूंगा। ऐसे करते करते उसने कई हज़ार बच्चों को लगभग बेवकूफ़ बना दिया। ये सारे जो बच्चे पीछे दिखाई दे रहे हैं, ये जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ये सारे जो हैं बच्चे मूक बधिर हैं। ये लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और ये लोग उनके झांसे में आ गए। और वो ये कहता था कि मैं तुम्हारा सिविल ठीक कर दूंगा। उसे ठीक करने के लिए उसने 1 लोन दिलाया, फिर 2 लोन दिलाया, फिर 3 लोन दिलाया। लगभग ये मामला जो है कई करोड़ों में चला गया। आज एक एक बच्चे का जो लोन है 1 लाख से ऊपर है, किसी का 60,000 है, किसी का 70,000 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 2 लाख है। अब हो क्या रहा है, सारे जो पैसे हैं इन बच्चों के अकाउंट से कट रहे हैं, लेकिन इनको एक भी रुपया नहीं दिया गया। मैं आपको इन बच्चों से मिलाता हूं, हालांकि ये बोल नहीं सकते। इनके पेरेंट्स जो है वो इस बारे में जानकारी देंगे। ये लड़का है, इसका नाम है कपिल गवई। इसका भी लोन है। कितना लोन है इसका? इसका 2 लाख रुपए है। ये कपिल के पिता हैं, ये पार्षद हैं भिलाई नगर पालिक निगम में, चंद्रशेखर गवई नाम है इनका। तो सारा डिटेल क्या है पूरा बता दीजिए। ये ऐसा है कि ये 1 साल पहले की बात है। एक अनुराग करके देशमुख लड़का रहता है यही कचहरी के पीछे। ये बचपन से साथ में पढ़े हैं। ये यूडीआई कार्ड बनाने के नाम से पूरी फाइल मेरे सामने लेके गए। तो मैंने बोला ये रेलवे का कुछ पास वगैरह बनाने गए हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके 6 महीने के बाद जब वसूली करने के लिए जो आया एजेंट, तब मेरे को पता चला कि इनके नाम से लोन हो गया है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये बच्चे सुनते बोलते नहीं, आपने लोन कैसा दे दिया है? तो बोले नहीं ये काम एजेंट का है। तो मैंने कहा मुझे एजेंट से बात कराइए, एजेंट ने क्या देख के दिया है? बोले नहीं इनका आधार कार्ड लगा है, इनका पैन कार्ड लगा है, इनका वोटर आईडी लगा है। तो मैंने आपकी बातें सारी सत्य है, परंतु आपको ऐसा नहीं लगा कि इनके गार्जियन से बात कर लें? वो कोई सही जवाब नहीं दे पाए। तो मैंने उनसे ये कहा कि आइंदा आप मेरे पास वसूली के नाम से मेरे पास ना आए। ये चीज़ उस समय मुझे बहुत छोटी लगी थी, लेकिन बाद में कुछ दिन के बाद एक कंपनी वाला और आ गया कि बोले नहीं कपिल के नाम से एक लोन और है। फिर मैंने शेखर देशमुख करके है, कहीं से बेटे से नंबर मांगा, मैंने उससे बात किया। तो बोले नहीं अंकल ये इस लोन को हम लोग पटा देने। मैं उससे रिक्वेस्ट किया कि देखो बच्चे सुनते बोलते नहीं, आप इनका लोन अपने फ़ायदे के लिए है तो आप इनका लोन पटाना पड़ेगा। तो उसने मुझे आश्वासन दिया था कि नहीं अंकल हम लोग इसको पटा देंगे, इसका नाम हट जाएगा। परंतु बाद में धीरे धीरे जैसे बातें खुली तो ये तो करोड़ों का इन्होंने स्कैम कर दिया। पता चला 20 करोड़ का मामला। हाँ वैसी जानकारी मिली। 20 करोड़ मतलब इसमें डेप्थ बच्चे हैं, इसमें अच्छे अच्छे लोगों को इनने फंसाया। मतलब ये बहुत बड़ी गैंग, यानी कि मतलब कल्पना नहीं की जा सकती कि इनने किस तरीके से लोगों को फांसा होगा। भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, सारे जगह के बच्चे इसमें हैं। बहुत बच्चे इन्वॉल्व हैं इसमें, क्योंकि उनको मालूम है। ये बोलते हैं कि पहले 1 लोन लिए, उसका सिविल ठीक करने के लिए बोले दूसरा लोन लो, फिर बाद में पता चला कि एक काम करो तुम्हारा लोन अगर पटाना है तो दूसरे को पकड़ के लाओ। यानी कि एक पूरा गैंग काम कर रहा है इसमें। इवन मैं तो ये भी मानता हूँ कि इसमें जो एजेंसियाँ हैं जो लोन दे रही है ये भी इसमें शामिल हैं। भाई इनको मालूम होना चाहिए। डेप्थ बच्चे, एक बच्चे की बात होती, 2 बच्चे की बात होती। यदि हम बैंक में भी लोन लेने जाएंगे, अगर इस प्रकार के अगर सैकड़ों आवेदन आने लगेंगे तो बैंक वाला भी सोचेगा कि ये क्या फ्रॉड है। तो इसमें एजेंसी जो लोन वाली है, चाहे वो बजाज कंपनी हो, जितनी भी कंपनी है, सब इसमें शामिल है। अभी आप यहाँ कोर्ट आए हैं एसपी साहब से मिलने, तो क्या आपकी मांग है? अभी जानकारी में यह आया हमको कि जो शेखर देशमुख था, ये पुलिस ने इसको पकड़ा, उसके बाद इसको छोड़ दिया है। तो भाई इसको किस बेस पे आपने छोड़ा है? सारा खेल वो शेखर देशमुख और अनुराग
ये दोनों मिलके किए हैं। बच्चे तो बेचारे फंस गए, बच्चों के पेरेंट्स परेशान हैं, इनके खातों से पैसा चले जा रहा है, माँ बाप के अकाउंट से पैसा कट रहा है, एजेंसी वाले इनके घर पहुंच के धमकी दे रहे हैं। तब मजबूर होकर पूरे पेरेंट्स लोग आज एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं। ये शख्स है आशीष साहू, ये भी बोल नहीं पाता है, ये भी सुन नहीं पाता है, और इनका जो लोन है 4 लोन है, 4 बैंक से इनके नाम से लोन लिया गया है और 3.25 लाख रुपया इनके का लोन है, और आज ये पटा रहे हैं और इनके अकाउंट से पैसा कट रहा है। तो ये उनकी बहन है, क्योंकि ये बोल नहीं पाता है, तो इनसे जानते हैं कि आप लोग यहाँ क्यों पहुँचे, क्या मामला है। सर, इनके नाम से लोन लिया गया था, हमको घर वाले लोग को किसी को भी पता नहीं था। जो शेखर देशमुख है, अनुराग देशमुख है और ऋषभ शर्मा है, ये तीनों की मिली भगत थी पूरी। शेखर देशमुख जो है, उनका भाई जो अनुराग देशमुख है, वो बोल सुन नहीं पाता है, इसीलिए इन लोग उनके कांटेक्ट में आए और उन्होंने इनको बोला कि तुम लोन लो, थोड़े बहुत जो अमाउंट वगैरह शायद दिया होगा, हमको तो घर वालों को पता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि लोन लो, किश्त जो है वो शेखर देशमुख और जो ऋषभ शर्मा है वो भरेंगे। ऐसे करके इनसे बाई प्रोडक्ट बहुत सारे ख़रीदवा लिए, ना वो प्रोडक्ट हमारे पास है और ना ही कुछ भी चीज़ें हैं। और 2-4 किश्तें उन्होंने भरी थी और उसके बाद जो है उन्होंने किश्त भरना भी बंद कर दिया, जिसके कारण जो लोन ऑफिसर्स हैं वो हमारे घर में आए। तो तब हमको पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है करके। तो हमने शेखर से बात किया था, अनुराग से भी बात किया, तो शेखर ने बोला कि ये लोन जो है वो ऋषभ ने लिया है, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को मैं क्लोज़ करवा दूंगा करके। और उन्होंने हमको घर भी बुलाया था उसी के कारण, तो गए भी थे हम लोग वहाँ, घर में भी मुलाकात हुई उनसे, उनके मम्मी पापा से भी। उन्होंने भी बोला कि हम जो है वो ठीक है पे करेंगे, थोड़ा आप कीजिएगा, थोड़ा हम करेंगे करके। तो हमने साफ साफ यही बोला कि जब हमने लोन लिया ही नहीं है, हमारे पास प्रोडक्ट है ही नहीं, तो हम उसका पे क्यों करेंगे। तो ऐसे करके जो है हर बच्चे के नाम से जो है इन लोगों ने लोन निकाल लिया। और यहाँ पे लगभग 35 बच्चे हैं डेफ एंड डम, जिसके नाम से इन्होंने क्या किया है, अलग अलग लोन, किसी का 20,000 का, किसी का 30,000 का, किसी का 1 लाख 2 लाख, कई ऐसे लोग हैं जिनका जैसे वो है उनका 6-7 लाख का है। तो बहुत सारे लोन हैं सर, और हमको परेशान किया जा रहा है घर में कि आप लोन पटाइए, लोन पटाइए। जब हमने लोन लिया ही नहीं है तो फिर हम क्यों पटाएंगे। तो अभी आप जानकारी भी नहीं ली गई थी। मेरा कहना ये है सर बस इतना कि अभी लोन मांगने के लिए जब पैसे जब पट नहीं रहे हैं तो वहाँ उसके लिए आप 10 बार हमको कॉल कर रहे हो, घर तक आ रहे हो। जब आप लोन दिए थे तब एक बार ही सही कम से कम हमसे पूछना चाहिए था कि आपका बच्चा जो है वो बोल सुन नहीं पाता है, क्या वो चीज़ों को समझ रहा है, हम इनको लोन दे या ना दे। तो मैं तो साफ साफ बोलूँगी सर कि बैंक वाले भी हैं, जो फिनेंस वाले हैं, सारे के सारे लोग मिले हुए हैं, तब जाके इतना बड़ा स्कैंडल खड़ा हुआ है। क्योंकि इतने सारे लोगों को अगर लोन दिया जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो पीछे लूप होल है। और ऋषभ शर्मा जो है वो अभी पकड़ा गया है, लेकिन उससे तो हम लोग का कोई जान पहचान है ही नहीं। हमारा जो भी था वो शेखर देशमुख और अनुराग देशमुख से था। तो इसीलिए सब परेशान है सर बहुत ज़्यादा, इसलिए हम लोग एक साथ आए हैं एसपी सर से मिलने के लिए। जब लोन लिया था इसने आपको बताया था? नहीं सर, कोई जानकारी नहीं थी। किसी भी यहाँ पे कोई भी पेरेंट्स खड़ा है, किसी भी पेरेंट्स को कोई जानकारी नहीं थी कि इन्होंने लोन लिया है करके। सब तब पता चला जब अचानक से एकदम ज़्यादा कॉल आने लग गए। जब ये लोग कॉल नहीं उठाए तो पेरेंट्स का जो नंबर है उसमें कॉल आया, तो खैर पेरेंट्स का हमारे नंबर पे तो नहीं आया था, बट घर में आने लग गए वो। तो घर में आके फिर वो बोलने लग गए कि हम केस कर देंगे, ये कर देंगे, लोन पटाइए, आपके बच्चे ने लोन लिया है। हमको इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। जब वो आए हमारे घर में तब हमको पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है करके। अभी आप एसपी साहब से मिलेंगे, क्या कहना है उनसे? एसपी सर से हम मिलेंगे तो हम बस यही चाहते हैं सर कि जो भी है हमारा कम से कम पैसे जो हैं वो रिफ़ंड करवा दे, या तो हमको प्रोडक्ट दे दे। प्रोडक्ट रहेगा हमारे पास कि जो हमारे नाम से फाइनेंस हुआ है वो प्रोडक्ट हमको दे दे, फिर हम उसका लोन दे देंगे। ना हमारे पास प्रोडक्ट है ना ही कुछ है, सामान जो है वो किसके पास है वो भी नहीं पता हमको। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है सर कि ये डेफ एंड डम है, तो सामने जो लोन जिन्होंने दिया है वो इनसे कम्युनिकेट कैसे किए, वो तो प्रॉज एंड कंडीशन बताते हैं ना सर कि अगर आप लोन ले रहे हो तो अगर आप लोन नहीं पटाओगे, ये इनके नाम से अगर आप लोन ले रहे हो तो लोन अगर नहीं पटा पाते हो तो ये आपको भरना पड़ेगा करके। तो वो कैसे टाइप का इनसे डील किए होंगे, क्या किए होंगे, वो सब चीज़ें जो है थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ताकि आगे चलकर हम यहाँ पे आज केस करने के लिए इसलिए आए हैं सर क्योंकि हमको फेमस होना है, ऐसा वाला बात नहीं। आगे चल के इनके साथ में ऐसी चीज़ें का कुछ ना हो, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं सर जिनके घर में सिर्फ वो अर्निंग मेंबर है, कोई 10,000 कमा रहा है। चूँकि ये बोल सुन नहीं पाते तो इनकी सैलरी भी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो मुश्किल से 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, उसमें इनको 30,000 40,000 का लोन का किश्त भरना है तो कैसे हो पाएगा, जो चीज़ हमने लिया ही नहीं है।
तो वो थोड़ा सा सर हमको वो इसलिए हम लोग मैम के पास भी है, मतलब कलेक्टर के पास भी जाएंगे और यहाँ से हम विभाग में भी जाएंगे ताकि जानकारी मिले, और अगर नहीं हुई कोई कार्यवाही तो हम सीएम तक भी जाएंगे। चार लोन है जैसा इसके नाम से, 4 से 5 लोन है सर। 4-5 लोन है। तो ये जो सारे लोन हैं किस दुकान के हैं? ये सर एक कॉमन, सभी लोग जितने भी बच्चे हैं लगभग एक कॉमन शॉप है, जैसे अनामिका जो स्टोर है आपका, ये हो गया, क्रोमा हो गया, एवॉन हो गया, ये आपके कुछ रिलायंस ट्रेंड्स हो गया, जो रिलायंस ट्रेंड्स बोल रही हूँ, जो रिलायंस डिजिटल है सूर्या मॉल में, तो ये कुछ कुछ हैं। तो यहाँ के पर्सन भी ऑब्वियसली सी बात है मिले हुए ही हैं, तभी जाके ये लोग जा रहे हैं और फटाफट काम इनका हो जा रहा है। और कुछ लोगों का सेटलमेंट भी कराया गया है, तो सेटलमेंट तो मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन लगता नहीं है मुझे, क्योंकि जब आप पूरा लोन लिए हो तो फिर पूरा ही पटाओ। आप सेटलमेंट जब कराना है तो आपको पूरी रकम अदा करनी। नहीं सर, कुछ कम करके करेगा, लेकिन वो अदा तो करना ही है। हाँ, तो हम क्यों करेंगे सर, हमने जब लिया ही नहीं है, प्रोडक्ट भी हमारे पास नहीं है, तो फिर हम क्यों करेंगे। अभी आपने इन बच्चों के परिजनों को सुना, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि कैसे जो है इन लोगों को झांसे में लिया गया। इसमें 3 शख्स शामिल हैं। एक है शेखर देशमुख, अनुराग देशमुख और ऋषभ शर्मा। जो अनुराग देशमुख है वो भी इन बच्चों की तरह है, जैसे ये बच्चे बोल सुन नहीं पाते हैं, अनुराग भी बोल सुन नहीं पाता था, और वो भी इनके बीच का बच्चा था। और वो बच्चा अनुराग जो है इनको बहला फुसला कर इनके पास ले गया, शेखर के पास और ऋषभ के पास। उसके बाद सारी कहानी बनी है, इनको झांसे में लिया गया इन सारे लोगों को, और एक एक बच्चे के नाम से, किसी के नाम से 2 लोन, किसी के नाम से 3 लोन, किसी के नाम से 4 लोन, किसी के नाम से 6 लोन, मतलब 6 लाख और 10 लाख तक का लोन भी इन बच्चों के नाम से लिया गया है। और आज जब वसूली वाले सारे लोग इनके घरों में पहुंच रहे हैं तो इनके परिवारजनों को पता चला। तो ये कहानी लगभग 6 महीने साल भर से चल रही है। 6 महीने साल भर से सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है अपराधी को पकड़ तो ले रही है लेकिन उन्हें छोड़ दे रही है। इसमें से अभी एक शख्स जो है वो जेल में है, बाकी एक शख्स जो है अभी मिला नहीं है। और इनकी ये मांग है कि हमारा जो पैसा है वो माफ़ किया जाए या हमें प्रोडक्ट दिया जाए, जो प्रोडक्ट के नाम से लोन लिया गया है। इसमें 4 दुकानों की भूमिका संदिग्ध है और उन्हीं के नाम ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे एवन इलेक्ट्रॉनिक है, अनामिका है, क्रोमा है और रिलायंस डिजिटल। ये 4 दुकानों की साठगांठ इन कह रहे हैं, जो इनके परिजनों ने बताया कि उनकी साठगांठ है, इसीलिए इन सभी को लोन दिया गया और हमें नहीं बताया गया, हमें बिना बताए इनका लोन कर दिया गया है। जब आपको मालूम है कि बच्चा बोल सुन नहीं पाता है तो इनके नाम से लोन कैसे कर दिया गया? कुल मिला के इनके साथ धोखा हुआ, छलावा हुआ है। और अब ये एसपी साहब के पास मिलने आए हैं और इनकी मांग यही है कि हमारा जो लोन है उसे माफ़ किया जाए या हमें प्रोडक्ट दिया जाए। और उन लोगों ने जो हमारे साथ धोखा छलावा किया है उनको पकड़कर बंद किया जाए। अभी ये एसपी साहब से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। लगभग 20 करोड़ का मामला है, 20 करोड़ की हेराफेरी इनके साथ की गई है। अब एसपी साहब क्या निर्णय लेते हैं, क्या जांच करते हैं, ये बात का विषय है। जो भी अपडेट आएगा हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी तक अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अन्यथा अच्छी न्यूज़ से आप वंचित हो जाएंगे। नमस्कार।